Good morning, students. Welcome to your Siddharth's biology classes. Last video में हमने देखा था laws of chemical combinations in which element change into compounds. Elements and compounds are both example of pure substance. With the help of certain combinations law, we can change element into compound. Today our topic is Dalton atomic theory, proposed by John Dalton in 1808. First point, matter consists of individual atoms. What is matter? So matter is a substance which occupies some space and have a mass. And what is atoms? तो atoms किसी भी element का सबसे smallest part है which cannot divide into smaller part. It is known as atom. Number 2, all atoms of a given elements have identical properties including mass. Number 3, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. जब different elements के जो atoms हैं एक fixed ratio में combine होते हैं तब किसका formation होता है? compound का. Next point, chemical reaction involve the reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Note down. नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड की तो उसमें बहुत सारी चीजें को क्या हुआ, लैकिंग हुई. बहुत सारी चीजों को उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, जिसके कारण आगे जाके उनके थ्योरी में बहुत सारी क्या हो गई, ड्रॉबैक्स निकली. जैसे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. जो डाल्टन थे वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि एटम्स की जो कंबाइन है वो क्यों होते हैं. एंड लास्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनके वैलेंसीज भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इन कुछ कुछ पॉइंट को उन्होंने क्या नहीं कर पाया, क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाए, जिसके कारण आगे जाके ये सब क्या कहलाए, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नोट डाउन. Next topic is 1.9, Avogadro hypothesis. According to Avogadro hypothesis, equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Suppose इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं. वन, हम कंडीशन कैसे रखे हैं, एनटीपी. एनटीपी मीन्स होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक और होता है एसटीपी, मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एसटीपी में हम प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन. सो इन एनटीपी कंडीशन हमारे पास 3 फ्लक्स हैं, 1 2 3. फ्लक्स नंबर ए में हमने क्या डाल दिया, 1 लीटर हाइड्रोजन. फ्लक्स नंबर 2 में हमने यूज कर लिया 1 लीटर ऑक्सीजन. एंड फ्लक्स नंबर सी में हमने कर लिया 1 लीटर क्लोरीन. अब इनका कंडीशन कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कैसा है, सेम है. सपोज फ्लक्स ए में हाइड्रोजन के अगर मॉलिक्यूल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्लक्स नंबर बी में भी ऑक्सीजन के कितने होंगे, 7 मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली फ्लक्स नंबर सी में भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 7. सपोज दैट्स सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं. वाटर का फॉर्मेशन किससे होता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, एंड ऑक्सीजन के 1, बोथ टुगेदर फॉर्म्ड वाटर. 2 मोल 1 मोल 2 मोल. तो हमको रेशियो कितना मिलेगा, 2:1:2. नोट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसिटी. नाम से पता चल रहा है व्हाट इज एटमोसिटी. तो इन ए मॉलिक्यूल total number of atoms, it is called atomicity.
मीन्स एक मॉलिक्यूल्स में जितनी भी सब एटम्स प्रेजेंट है उन सबका टोटल नंबर क्या कहलाता है? एटमोसिटी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो इसकी एटमोसिटी कितनी है? डाई एटॉमिक। सिमिलरली ओजोन में ऑक्सीजन के एटम्स की नंबर कितनी है? 3, तो एटमोसिटी कितनी है? ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट देख लेते हैं एटम्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग व्हाट इज एटम्स? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस। एटम्स क्या होते हैं? सब्सटेंस के सबसे स्मॉल पार्ट होते हैं which may or may not have independent existence, जिनका अपने में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इट इज नोन एज एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम, sorry, smallest part of substance. For example, all noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, plus platinum, gold, silver, copper are known as atoms. Note down. Next, we talk about molecules. Molecules क्या होते हैं? तो they are composed of atoms. Atoms से मिलकर क्या बनते हैं? Molecules. Plus इन molecules का अपना खुद का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। Molecules are following two types, homo and heteroatomic. Homo means क्या होते हैं? सेम। तो जब एटम्स सेम हो तो वो कैसे कहलाते हैं? होमोएटॉमिक। When atoms are different, it is called as heteroatomic. Example of homoatomic is oxygen and chlorine, while example of heteroatomic is ammonia NH3, carbon dioxide CO2 and water H2O. Note down. Next, atomic mass. So mass of atom is actually very small because atom is small particles. That's why we use different techniques like relative mass. Relative mass क्या हो सकता है? जिसको हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। So in 1961 we use carbon के isotopes. So we can say that one atomic mass unit, also known as AMU, is defined as the exactly equal to the 1/12 of the mass of one carbon atom. 1 AMU means इसका जो मेजरमेंट है वो कितना होता है? 1.66 into 10 raised to the power -24 grams, and mass of one atom is 1.67 into 10 raised to the power -24 grams. जब हमने इसके पावर को कट ऑफ किया तो हमको 1 एटॉमिक मास का क्या मिला? मेजरमेंट। इट इज 1.008 AMU. नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के टू फॉर्म्स जिनके एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बट उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। So they are atoms of same element having same atomic number but different atomic mass. For example, कार्बन एटमॉस्फेयर में दो फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव, ऑल्सो नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। इस एवरेज एटॉमिक मास को हम परसेंटेज के बेस में क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल chlorine has two isotope, chlorine 35 and chlorine 37. जैसा कि हमने बताया इन आइसोटोप एटॉमिक नंबर इज इक्वल, सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड 17, बट एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 3:1। नोट डाउन। सो मैथमेटिकल फॉर्मूला इज m into a plus m into b upon m plus n, where m equal to ratio of first isotope while a equal to atomic mass of first isotope. Similarly, n equal to ratio of second isotope
and B equal to atomic mass of second isotope. So हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3 into 35 plus 1 into 37 अपॉन एटमॉस्फेरिक वैल्यू कितनी है 3 plus 1. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको रीडिंग मिलती 30.55. नोट डाउन. Next topic is molecular mass. So it is the sum total of masses of all the atoms present in a molecule. एक molecule में जितने भी सब atoms present हैं उनका total mass क्या कहलाता है? Molecular mass. For example, water. Formula of water is H2O, where molecules of hydrogen is 2 एंड एटॉमिक मास कितना होगा 1 एंड ऑक्सीजन का 16. तो टोटल कितना हो गया 18. एग्जांपल नंबर 2 सुक्रोज. फार्मूला इज C12H22O11. मॉलिक्यूलर मास इज 342. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. मॉलिक्यूलर मास इज 98. while urea formula is NH2CONH2. molecular mass is 60 and CH3COOH known as acetic acid or vinegar. Molecular mass is 60. Note down. Next topic is formula mass. ये जो formula mass है similar like molecular mass, but यहाँ पर जो formula mass है वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है जिन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl का जो मास है वो 23 प्लस क्लोरीन का मास कितना है 35.5 इक्वल टू 58.5. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टुडे क्लास इज ओवर.